सोचिए, समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा राज है जो पूरे दुनिया की ऑयल मार्केट और देशों के रिश्तों को हिलाकर रख रहा है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से और देखते हैं कि आखिर एक तेल टैंकर के इस यू टर्न के पीछे की असली कहानी है क्या। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक जहाज से। नाम है इसका फ्यूरिया, और इसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। जरा सोचिए, एक जहाज जो 7 लाख बैरल से भी ज्यादा रशियन क्रूड ऑयल से भरा हुआ है, और वो सीधा इंडिया आ रहा था। और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है। अजीब है ना? तो इस यू टर्न की पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, बस कुछ दिन पीछे, ठीक उस वक्त जब फ्यूरिया ने अपना सफर शुरू ही किया था। अब यहाँ पर टाइमिंग देखिए, ये कितनी दिलचस्प है। जहाज ठीक तब यू टर्न लेता है जब अमेरिका रूस की एनर्जी कंपनियों पर नए प्रतिबंधों का ऐलान करता है, और फर्क सिर्फ 2 दिन का। इतना बड़ा इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, है ना? और हाँ, ये कोई मामूली प्रतिबंध नहीं थे, बिल्कुल नहीं। इनका निशाना सीधे रूस की 2 सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल एनर्जी कंपनियों पर था, रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल। ये वहां के एनर्जी सेक्टर के जायंट्स हैं। वैसे तो इन कंपनियों को अपने पुराने सौदे यानी मौजूदा डील्स पूरे करने के लिए कुछ हफ्तों का टाइम दिया गया था, लेकिन हमेशा के लिए अमेरिका द्वारा ब्लैकलिस्ट हो जाने का डर इतना ज्यादा था कि बिजनेस, आप समझिए, रातों रात ठप पड़ गया। तो आखिर हुआ क्या? क्या किसी ने फोन करके कैप्टन को बोला कि जहाज रोक दो? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो दिलचस्प है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन था, एक के बाद एक चीजें होती चली गई। इसको एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। पहला डोमिनो गिरा जब अमेरिका ने प्रतिबंधों का ऐलान किया। फिर उसके गिरते ही दूसरा डोमिनो गिरा। दुनिया भर के बैंकों ने रशियन ऑयल के लिए पेमेंट्स ब्लॉक कर दी। पेमेंट्स रुकी तो तीसरा डोमिनो, इंश्योरेंस कंपनियों ने जहाज का कवर ही कैंसिल कर दिया, और बिना इंश्योरेंस के जहाज चलाना तो अवैध है। तो आखिरी डोमिनो, जहाज के मालिक ने सफर ही रोक दिया। खेल खत्म। मतलब इस डील से जुड़ा हर प्लेयर, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, या फिर इंडिया में बैठे बायर्स ही क्यों ना हो, सब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा था। कोई भी कंपनी अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आना नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली बात तो ये है कि ये भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। सोच कर देखिए, कुछ साल पहले तक भारत रूस से इतना तेल नहीं खरीदता था, लेकिन 2022 के बाद से तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अचानक रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। इतना बड़ा कि भारत के कुल तेल आयात का लगभग 1/3 सिर्फ रूस से आ रहा था। तो इस निर्भरता का मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, जब रूसी तेल की सप्लाई रुकती है तो असर बहुत गहरा होता है। सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक भारी दबाव बन सकता है। और इसका असर वो तो हम पहले ही देखना शुरू कर चुके हैं। भारत की एक बड़ी रिफाइनरी है HMEL, उसने इन प्रतिबंधों के ऐलान के ठीक बाद ही रूसी कच्चे तेल खरीदने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर भारत को रूस से सस्ता तेल नहीं मिल सकता तो वो जाएगा कहाँ? और इसका जवाब ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। और ये कोई हल्की फुल्की बढ़त नहीं है। भारतीय रिफाइनरियों ने अमेरिका से तेल खरीदने में जबरदस्त तेजी दिखाई है। इतनी तेजी कि ये खरीदारी 2022 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये एक रणनीतिक कदम भी है। भारत को एक भरोसेमंद सप्लायर चाहिए, और ऐसे वक्त में अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना जाहिर है भारत के हित में है। तो कुल मिलाकर भारत एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है सस्ता लेकिन बहुत रिस्की रूसी तेल, दूसरी तरफ है थोड़ा महंगा लेकिन सुरक्षित और प्रतिबंध मुक्त अमेरिकी तेल। अब इन दोनों के बीच संतुलन बनाना, यही वो चुनौती है जिसे भारत की सरकार और कंपनियां अभी सामना कर रही हैं।
और ये सब हो कब रहा है? ठीक उस वक्त जब अमेरिका और भारत एक बड़े व्यापार समझौते पर बात कर रहे हैं। तो साफ है, ये तेल का सौदा सिर्फ ऊर्जा के बारे में नहीं है। ये एक बड़ी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर खेली जा रही चाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तेल का सौदा अमेरिका और भारत के बीच एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत रिश्ते की शुरुआत है?